नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज तुम जो भी हो, जिस हालत में हो, बर्बाद, कामयाब, हारे हुए या लड़ते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म का नतीजा है। कोई भगवान, कोई किस्मत, कोई सरकार, कोई परिवार, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये कड़वा है, लेकिन यही वो पहली सच्चाई है जिसे तुम्हें अपने अंदर जिंदा जलाना होगा। हम सब एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। इस युद्ध का नाम है जिंदगी। और इस युद्ध में या तो तुम एक योद्धा की तरह लड़ते हो या एक गुलाम की तरह मारे जाते हो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें लगता है तुम एक किताब का सारांश सुनने आए हो? नहीं, तुम यहां धर्म की बातें सुनने नहीं आए। तुम यहां एक ऐसे ग्रंथ का रहस्य जानने आए हो जिसे स्वामी विवेकानंद ने उन योद्धाओं के लिए लिखा था जो हार मानने को तैयार नहीं। इस ग्रंथ का नाम है कर्मयोग। ये मनोविज्ञान, रणनीति और आत्मसम्मान का एक ऐसा मैनुअल है जो एक डरे हुए इंसान को एक निडर योद्धा में बदल सकता है। आज मैं तुम्हें स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग से वो 6 हथियार देने वाला हूं जो तुम्हारी आज की हर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तुम्हारी बेरोजगारी, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस, तुम्हारी रिजेक्शन का दर्द, सब कुछ। इस वीडियो के अंत तक तुम या तो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सीख जाओगे या फिर हमेशा के लिए शिकायतों के अंधेरे में जीना चुन लोगे। फैसला तुम्हारा है। लेसन नंबर 1, कर्म का असली स्वरूप। तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। हमारा सबसे बड़ा झूठ क्या है? मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। ये वो बातें हैं जो एक कायर खुद को रोज बोलता है। ये वो जंजीरें हैं जो तुमने खुद अपने पैरों में बांधी हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम जो कुछ भी सोचते हो तुम वो बन जाते हो। तुम खुद को कमजोर सोचोगे तो कमजोर बन जाओगे। तुम खुद को मजबूत सोचोगे तो मजबूत बन जाओगे। इसे न्यूटन के तीसरे नियम की तरह समझो। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये सिर्फ भौतिक विज्ञान का नियम नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर काम एक ऊर्जा है जो तुम ब्रह्मांड में भेज रहे हो, और यही ऊर्जा 100 गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटती है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख, गरीबी और नाकामी है तो इसका मतलब है कि तुमने अतीत में यही ऊर्जा भेजी थी। तुमने शक, डर और आलस के बीज बोए थे और आज तुम वही फसल काट रहे हो। स्वामी विवेकानंद खुद एक ऐसे दौर से गुजरे थे जब उनके घर में खाने के लिए दाना तक नहीं था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका परिवार सड़क पर आ गया था। वो नौकरी के लिए दर दर भटकते थे, भूखे पेट सोते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने उस दर्द को, उस अपमान को, उस गरीबी को अपनी आग बनाया। उन्होंने उस ऊर्जा को ज्ञान प्राप्त करने में लगाया, ध्यान करने में लगाया, अपने शरीर और मन को फौलाद बनाने में लगाया। वो जानते थे कि कोई चमत्कार नहीं होगा, उन्हें अपना चमत्कार खुद बनना था। आज तुम क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके दूसरों की कामयाबी से जल रहे हो? एक छोटी सी असफलता पर हफ्तों तक रो रहे हो? किसी के तुम्हें छोड़ जाने पर अपनी पूरी दुनिया उजाड़ रहे हो? ये गुलामी की मानसिकता है। योद्धा की मानसिकता कहती है, हां, आज मैं गिरा हुआ हूं, हां, आज मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन ये मेरी वजह से है और इसे मैं ही ठीक करूंगा। जिस पल तुम अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी ले लेते हो, उसी पल तुम आजाद हो जाते हो। जिम्मेदारी का मतलब बोझ नहीं, जिम्मेदारी का मतलब है आजादी। आजादी अपनी कहानी खुद लिखने की। तो आज से शिकायत करना बंद करो, अपने अतीत को कोसना बंद करो। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कहो, मेरी आज की हालत का जिम्मेदार मैं हूं और मेरा आने वाला कल भी मैं ही बनाऊंगा। यह पहला और सबसे मुश्किल सबक है। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुमने आधा युद्ध जीत लिया। लेसन नंबर 2, अनासक्ति का सिद्धांत। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लाइन तुमने हजारों बार सुनी होगी, गीता में, कहानियों में, फिल्मों में। लेकिन क्या तुमने कभी इसका असली मतलब समझा है? ये कोई दार्शनिक बात नहीं है। ये आज की दुनिया में मानसिक शांति और सफलता पाने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हैक है। आसक्ति, अटैचमेंट क्या है?
ये वो जहर है जो तुम्हारे हर काम में घुलकर उसे बर्बाद कर देता है। तुम एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान इंटरव्यू देने पर नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं इस चिंता पर है। नतीजा, तुम घबरा जाते हो और सब गड़बड़ कर देते हो। तुम किसी को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस रिश्ते को जीने में नहीं, बल्कि इस डर में है कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। नतीजा, तुम इनसिक्योर और चिपचिपे बन जाते हो और वो रिश्ता सच में खत्म हो जाता है। तुम एक बिजनेस शुरू करते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान प्रोडक्ट बनाने पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि तुम कितने पैसे कमाओगे। नतीजा, तुम शॉर्टकट्स लेते हो और फेल हो जाते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म पर हमारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यह बहुत गहरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लक्ष्य मत बनाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने लक्ष्य से भावनात्मक रूप से चिपक मत जाओ। सोचो एक धनुर्धर के बारे में। जब वो तीर चलाता है तो उसका पूरा ध्यान कहाँ होता है? उसकी सांसों पर, उसकी उंगलियों की पकड़ पर, धनुष के खिंचाव पर और हवा की दिशा पर। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तीर चलाने की प्रक्रिया, प्रोसेस पर होता है। अगर वो तीर चलाने से पहले ही ये सोचने लगे कि निशाना लगेगा या नहीं, लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, तो उसका हाथ कांप जाएगा और निशाना चूकना तय है। आज तुम्हारी हालत उसी कांपते हुए धनुर्धर जैसी है। तुम काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देते हो। ओवरथिंकिंग, चिंता, डर, ये सब आसक्ति के ही बच्चे हैं। स्वामी विवेकानंद जब 1893 में शिकागो धर्म संसद में बोलने गए थे, तो वो लगभग एक भिखारी की हालत में थे। उनके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, उन्हें कोई जानता नहीं था। वो चाहते तो डर सकते थे, चिंता कर सकते थे कि मैं इन बड़े बड़े विद्वानों के सामने क्या बोलूंगा, अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाया, भारत का संदेश, वेदांत का सत्य, जो वो दुनिया को देना चाहते थे। उन्होंने अपने कर्म पर 100% ध्यान दिया। नतीजा, इतिहास बन गया। उनके पहले कुछ शब्दों सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका पर मिनटों तक तालियां बजती रहीं। वो सफलता उनके कर्म का एक प्राकृतिक परिणाम, बाय प्रोडक्ट थी, लक्ष्य नहीं। जब तुम परिणाम से अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान को अलग कर देते हो, तो तुम अजेय, इनविंसिबल हो जाते हो। तब हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती और जीत तुम्हारे सिर पर चढ़ नहीं सकती। तुम एक शांत, स्थिर और शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तो अगली बार जब कोई काम करो तो खुद से पूछो, क्या मेरा ध्यान काम पर है या उसके फल पर? और धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस प्रक्रिया पर लाना सीखो। यही मानसिक शक्ति का असली स्रोत है। लेसन नंबर 3, निस्वार्थ कर्म का आदर्श। खुद से बड़े मकसद के लिए काम करो। आज की दुनिया हमें क्या सिखाती है? व्हाट्स इन इट फॉर मी? मेरे लिए इसमें क्या है? हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। मैं, मेरा, मुझे, और इसी मैं के छोटे से दायरे में हम सब घुट रहे हैं। हम जितना ज्यादा अपने लिए बटोरने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा खाली और बेचैन महसूस करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो कहते हैं, सच्ची शक्ति और आनंद का स्रोत स्वार्थ में नहीं, निस्वार्थ होने में है। जब तुम अपने काम को मैं से हटाकर हम के लिए करते हो, तो तुम एक साधारण इंसान से एक महामानव बन जाते हो। ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, तो तुम बहुत जल्दी थक जाते हो, निराश हो जाते हो। लेकिन जब तुम्हारा मकसद कुछ बड़ा होता है, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना, अपने समाज की कोई समस्या सुलझाना, अपने देश के लिए कुछ करना, तो तुम्हारे अंदर एक असीम ऊर्जा का स्रोत खुल जाता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए 24 घंटे बिना थके काम कैसे कर लेती है? क्योंकि उसका मकसद खुद से बड़ा है। एक सैनिक देश के लिए अपनी जान कैसे दे देता है? क्योंकि उसका मकसद खुद से बड़ा है। इतिहास के सबसे महान लोगों को देखो, चाहे वो महात्मा गांधी हों, नेल्सन मंडेला हों या मदर टेरेसा, वो अपने लिए नहीं जी रहे थे। वो एक बड़े विचार के लिए, एक बड़े मिशन के लिए जी रहे थे, और इसी निस्वार्थ भाव ने उन्हें वो शक्ति दी जिसने दुनिया बदल दी। आज के दौर के सबसे सफल लोगों को देखो, इलॉन मस्क।
क्या तुम्हें लगता है वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो एक विजन के लिए काम कर रहे हैं, एक विरासत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पैसा तो उस बड़े काम का एक साइड इफेक्ट है। जब तुम निस्वार्थ होकर काम करते हो तो दो चीजें होती हैं। पहला, तुम्हारा अहंकार, ईगो छोटा हो जाता है। तुम्हें छोटी मोटी बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। कोई तुम्हारी तारीफ करे या बुराई तुम पर असर नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हो। दूसरा, तुम्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा का सहारा मिलता है। जब तुम दूसरों की मदद करने के इरादे से काम करते हो तो लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम अभी बेरोजगार हो या अपनी नौकरी से नफरत करते हो? तुम सोचते हो मैं इसमें निस्वार्थ कैसे हो सकता हूं? सोच बदलो। ये मत सोचो कि तुम एक नौकरी कर रहे हो। ये सोचो कि तुम उस कंपनी की ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हो। ये सोचो कि तुम्हारे काम से किसी ग्राहक की जिंदगी आसान हो रही है। अपने काम में एक बड़ा मतलब ढूंढो। अगर तुम एक छात्र हो तो ये सोचकर पढ़ो कि तुम ज्ञान हासिल करके अपने परिवार और देश का भविष्य बनाओगे, सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए नहीं। याद रखो, एक नदी जो अपना पानी रोक लेती है वो एक गंदे तालाब में बदल जाती है, और जो नदी बहती रहती है वो हजारों खेतों को जीवन देती है और खुद भी हमेशा ताजी और पवित्र बनी रहती है। स्वार्थी इंसान उस रुके हुए तालाब की तरह है और निस्वार्थी इंसान उस बहती हुई नदी की तरह। तुम्हें क्या बनना है? लेसन नंबर 4, हर काम पवित्र है। तुम क्या करते हो ये मायने नहीं रखता, तुम कैसे करते हो ये मायने रखता है। हमारे समाज ने हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा जहर भर दिया है। ये काम बड़ा है और वो काम छोटा है। डॉक्टर, इंजीनियर का काम बड़ा है और एक सफाई कर्मचारी या एक मोची का काम छोटा है। ये सोच तुम्हारे आलस और तुम्हारी नाकामी की सबसे बड़ी जड़ है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम छोटा या बेकार है तो तुम कभी भी उसमें अपना 100% नहीं दे सकते। तुम हमेशा किसी बड़े मौके का इंतजार करते रहते हो और जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे बेमन से करते हो। स्वामी विवेकानंद इस घटिया सोच पर एक हथौड़ा मारते हैं। वो कहते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम पवित्र है अगर उसे पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी उत्कृष्टता, एक्सेलेंस के साथ किया जाए। एक मोची जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे जूते बनाता है वो उस पुजारी से कहीं ज्यादा महान है जो बिना मन के मंत्र पढ़ता है। एक सफाई कर्मचारी जो अपने काम को पूजा समझकर करता है और अपनी गली को मंदिर की तरह साफ रखता है, वो उस सीईओ से कहीं ज्यादा सम्मानित है जो धोखाधड़ी करके अपनी कंपनी चलाता है। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे काम करने का तरीका तुम्हारी असली पहचान है। आज तुम जो भी कर रहे हो, चाहे तुम एक छोटी सी दुकान चला रहे हो, एक कॉल सेंटर में काम कर रहे हो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उस काम को इतनी शिद्दत से करो कि उस काम को भी तुम पर गर्व हो। अगर तुम एक छात्र हो तो सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, उस विषय के मास्टर बनने के लिए पढ़ो। अगर तुम एक वेटर हो तो सिर्फ खाना परोसने के लिए काम मत करो, अपने ग्राहक को सबसे बेहतरीन अनुभव देने के लिए काम करो। जब तुम अपने हर छोटे काम को पूरी लगन से करते हो तो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है, और यही अनुशासन तुम्हें भविष्य में बड़े कामों के लिए तैयार करता है। जो इंसान छोटे काम को ठीक से नहीं कर सकता वो बड़ा काम कभी नहीं कर सकता। जापान में सफाई करने वालों को हेल्थ इंजीनियर्स कहा जाता है और लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो अपना काम दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। यही कर्मयोग है, अपने काम को पूजा बना देना। आज से ये रोना बंद कर दो कि मुझे मेरी पसंद का काम नहीं मिल रहा। जो काम तुम्हारे हाथ में है उसे अपनी तपस्या बना लो। उस काम में इतने माहिर हो जाओ कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, द वर्ल्ड इज अ ग्रेट जिम्नेजियम वेयर वी कम टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। ये दुनिया एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं। तुम्हारा काम तुम्हारा डंबल है, उसे उठाकर तुम अपनी आत्मा की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे हो। काम चाहे कोई भी हो, कसरत तो हो ही रही है। लेसन नंबर 5, अप्रतिकार और सच्ची शक्ति। जो सहता है वही जीतता है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो तुम क्या करते हो? तुम पलटकर उसे गाली देते हो। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम क्या करते हो? तुम बदला लेने की योजना बनाते हो। जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं तो तुम क्या करते हो? तुम लड़ते हो, चिल्लाते हो और टूट जाते हो।
हमें लगता है कि प्रतिक्रिया, रिएक्शन देना ही शक्ति की निशानी है। हमें लगता है कि बदला लेना ही मर्दानगी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये शक्ति नहीं, ये कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। असली शक्ति प्रतिकार, रेजिस्टेंस करने में नहीं, अप्रतिकार, नॉन रेजिस्टेंस में है। सहन करने में है, शांत रहने में है। एक मजबूत चट्टान को देखो, नदी का पानी सालों तक उससे टकराता रहता है, लेकिन चट्टान शांत खड़ी रहती है। धीरे धीरे पानी खुद ही अपना रास्ता बदल लेता है। एक मजबूत पेड़ को देखो, आंधी तूफान उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा झुकता है, लेकिन अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ा रहता है। तूफान गुजर जाता है, पेड़ वहीं खड़ा रहता है। अप्रतिकार का मतलब कायरता नहीं है, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को फालतू की लड़ाइयों में बर्बाद न करना। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम पलटकर उसे गाली देते हो, तो तुम अपना स्तर गिराकर उसके बराबर ले आते हो। तुमने अपनी मानसिक शांति का कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। वो जब चाहे एक बटन दबाकर तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम उसके गुलाम बन गए। लेकिन जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम एक शांत मुस्कान के साथ उसे नजरअंदाज कर देते हो, तो क्या होता है? उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी के पास लौट जाती है। वो अंदर से जलता रहता है और तुम शांत और शक्तिशाली बने रहते हो। असली शक्ति का प्रदर्शन यही है। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में थे, तो कई लोगों ने उनके रंग, उनके कपड़ों और उनके विचारों का मजाक उड़ाया, उन पर हमले किए। वो चाहते तो गुस्सा कर सकते थे, लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ज्ञान, अपने तर्क और अपनी शांति से जवाब दिया। उनकी इसी शांति और स्थिरता ने उनके सबसे बड़े आलोचकों को भी उनका प्रशंसक बना दिया। ये एक बहुत ही उन्नत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे स्टोइसिज्म भी कहते हैं। तुम बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को 100% कंट्रोल कर सकते हो। और जिसने अपनी प्रतिक्रियाओं को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आज तुम छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हो। सोशल मीडिया पर किसी के कमेंट से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। सड़क पर कोई तुमसे आगे निकल जाए तो तुम लड़ने पर उतारू हो जाते हो। यह दिखाता है कि तुम अंदर से कितने कमजोर और खोखले हो। अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो उसे अपनी शक्ति का रिमोट कंट्रोल मत दो। एक गहरी सांस लो और याद रखो, कमजोर इंसान बदला लेता है, मजबूत इंसान माफ कर देता है और बुद्धिमान इंसान नजरअंदाज कर देता है। अपनी ऊर्जा को बदला लेने में नहीं, खुद को बनाने में लगाओ। यही एक योद्धा का रास्ता है। लेसन नंबर 6, कर्म से मुक्ति। असली आजादी क्या है? हम सब आजादी चाहते हैं, लेकिन हमारी आजादी का मतलब क्या है? पैसे की आजादी, कहीं भी घूमने की आजादी, जो मन करे वो करने की आजादी? ये सब बाहरी आजादियां हैं, और ये सब एक भ्रम है। तुम करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें और कमाने की चिंता सोने नहीं देगी। तुम पूरी दुनिया घूम सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बेचैन है, तो तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, असली आजादी बाहर नहीं, अंदर है, और कर्म योग उस असली आजादी को पाने का रास्ता है। असली आजादी है अपनी इच्छाओं के गुलाम न होना, अपने डर के कैदी न होना, अपनी आदतों के रोबोट न होना। इसे समझो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक गुलाम, स्लेव, और एक मालिक, मास्टर। गुलाम मानसिकता वाला इंसान काम क्यों करता है? या तो किसी इनाम के लालच में, पैसा, तारीफ, या किसी सजा के डर से, गरीबी, बेइज्जती। उसका पूरा जीवन एक बाहरी शक्ति से कंट्रोल होता है। आज 99% लोग इसी गुलामी में जी रहे हैं। मालिक मानसिकता वाला इंसान काम क्यों करता है? वो इनाम या सजा के लिए काम नहीं करता। वो काम करता है क्योंकि काम करना उसका स्वभाव है। वो काम करता है क्योंकि वो अपने अंदर की क्षमता को व्यक्त, एक्सप्रेस करना चाहता है। वो काम करता है क्योंकि काम करना ही उसके लिए आनंद है। वो काम के परिणाम से बंधा हुआ नहीं है। जब तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो, तो तुम पैसे के गुलाम हो। जब तुम सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए काम करते हो, तो तुम तारीफ के गुलाम हो। कर्म योग तुम्हें इस गुलामी से आजाद करता है। जब तुम अनासक्ति से, निस्वार्थ भाव से और हर काम को पवित्र समझकर करते हो, तो तुम धीरे धीरे इन जंजीरों को तोड़ना शुरू कर देते हो। तुम काम इसलिए नहीं करते कि तुम्हें कुछ मिलेगा, बल्कि तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा आनंद है।
ये वो अवस्था है जहां एक शेर को ये एहसास होता है कि वो भेड़ों के झुंड का हिस्सा नहीं है। वो अपनी शक्ति को पहचानता है। असली मुक्ति या मोक्ष कोई स्वर्ग में मिलने वाली चीज नहीं है। वो इसी जीवन में, अभी इसी पल में अनुभव करने वाली अवस्था है। ये वो अवस्था है जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, अपने काम में डूबे होते हो और तुम्हें फल की कोई चिंता नहीं होती। इसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहते हैं, खिलाड़ी इसे द जोन कहते हैं और योगी इसे समाधि कहते हैं। यही कर्मयोग का अंतिम लक्ष्य है। कर्म करते करते कर्म के बंधन से ही मुक्त हो जाना, अपनी असली पहचान जो कि एक शांत, शक्तिशाली और आनंदपूर्ण आत्मा है, उसे अनुभव करना। तो खुद से पूछो, तुम एक गुलाम की तरह जी रहे हो या एक मालिक की तरह? क्या तुम अपनी जिंदगी को मजबूरी में धकेल रहे हो या उसे एक कला की तरह जी रहे हो? तो ये थे वो 6 हथियार जो स्वामी विवेकानंद ने हमें कर्मयोग के जरिए दिए हैं। जिम्मेदारी लो, तुम ही अपनी दुनिया के रचयिता हो। अनासक्त रहो, काम में आनंद खोजो, परिणाम में नहीं। निस्वार्थ बनो, खुद से बड़े मकसद के लिए जियो, हर काम का सम्मान करो। तुम्हारा तरीका तुम्हारी पहचान है। शांत रहो, अपनी ऊर्जा को मूर्खों पर बर्बाद मत करो। आजाद बनो, एक मालिक की तरह जियो, गुलाम की तरह नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के युद्ध को लड़ने और जीतने का नक्शा है। स्वामी विवेकानंद उस सोए हुए भारत को, उस हारे हुए युवा को जगाने आए थे। वो तुम्हें ये बताने आए थे कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम असहाय नहीं हो, तुम अनंत शक्ति का स्रोत हो। आज उनकी आवाज मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो, अगर तुम रोज घुट घुट कर जी रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ करने की आग है लेकिन तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये 6 सबक तुम्हारे लिए ही हैं। इन्हें सिर्फ सुनो मत, इन्हें जियो। आज से, अभी से अपना एक छोटा कदम उठाओ, अपनी जिम्मेदारी लो, अपने काम में अपना दिल डाल दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा लक्ष्य है। उठो, जागो और अपने जीवन का युद्ध लड़ो। अगर तुमने ये 6 बातें अपनाई तो इस दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो इस आग को बुझने मत देना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये आवाज और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो, मैं एक योद्धा हूं, ताकि तुम्हारा मन इस बात को सच मान ले। और ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए बुक ट्यूबर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, हम सब इस लड़ाई में साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।